Hello, my dear student. This is Deepak sir. I welcome to all of you in my new video for those students who are studying in class 10th. As you can see here, this video is regarding about the digital documentation of Unit 1, which comes in Part B, subject specific skill. Okay, as you know that you have two sections in your subject IT Information Technology 402, section A, that which provide the knowledge about the employability skill, and subject B, part B, that is subject specific skill. Okay, so let's begin and understand what are the topic given in the digital documentation of Information Technology 402. Okay, here so you can see Open Office Writer. अब बेटा इसके बारे में जानते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर है क्या। इट्स नथिंग बट इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, लाइक लिब्रे ऑफिस राइटर, लाइक गूगल डॉक्स। ठीक है, उसी के तरह एक और आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इसका ये हुआ कि ये आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके आप किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप MS वर्ड से बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके करिकुलम में है जिसको आपको पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये ओपन ऑफिस राइटर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे मिलेगा ये। तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाकर www.openoffice.org ये टाइप करना है और सर्च करना है। सर्च करेंगे तो पहले ही लिंक पर आपको ये वेबसाइट आ जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ये पेज मिल जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 32 बिट का डाउनलोड अवेलेबल है। अगर आपके पास विंडोज 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से 64 बिट का भी ओपन ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सॉफ्टवेयर के बाद, इंस्टॉल करने के बाद। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि इसके पिछले क्लास में आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है, उसमें आपने बेसिक्स पढ़ा है। यहाँ पर आप कुछ चीजें एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवांस में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है कि स्टाइल क्या होता है। ठीक है, स्टाइल है। इसके साथ साथ कैसे आप इमेज डाउनलोड करेंगे, कैसे आप इमेज को अप्लाई करेंगे, स्टाइल कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है और कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी, आई एम हियर। I will give you complete information and knowledge about these topics. Okay, so don't worry about it. So first of all, from these topic, I am going to give you the first thing, that is creating and apply style in document. सबसे पहले स्टाइल है क्या। ठीक है, तो स्टाइल जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, MS वर्ड का यूज किया होगा या ओपन ऑफिस राइटर का यूज किया होगा। टेक्स्ट लिखने के बाद आप कलर अप्लाई करते हैं, आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अप्लाई करते हैं, आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है, या आप इमेज इंप्लीमेंट करते हैं, इमेज को का कंट्रास्ट और शार्पनेस इंक्रीज करते हैं, इमेज को क्रॉप करते हैं। तो जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट में इस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इसे ही बेटा क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, स्टाइल अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। वो क्या है, अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर लाइक फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट एटसेट्रा that can be applied on selected pages, text, paragraph and images to quickly change the appearance। यहाँ पर बेटा बहुत ही ज्यादा जोर में अपीयरेंस पे दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी टेक्स्ट पर, डॉक्यूमेंट पे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसका जो अपीयरेंस है, वो लुक एंड फील है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टाइल। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग 1 दिया हुआ है, क्रिएटिंग एंड अप्लाई स्टाइल, और उसके बाद हमने उस स्टाइल के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा। उस पैराग्राफ को मैंने क्या किया, अप्लाई किया हुआ है कुछ स्टाइल। और अप्लाई क्या है, हमने यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना आपके डॉक्यूमेंट में, कंसिस्टेंसी, मतलब ऐसा आप देख सकते हैं आपके चैप्टर्स में जो बुक में रहते हैं, उसमें कहीं अगर हेडिंग दिया है तो पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होगा, कलर होगा, वो सेम होगा, ठीक है। अगर आपके बुक में चैप्टर में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, जस्टिफाई, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर वैसे ही रहता है। पेज नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टाइल से हम कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके सीबीएसई के। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीबीएसई के द्वारा दिए गए क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में मैंने सीबीएसई की कॉपी चेक करी, जिसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, और बच्चों की मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्यों मिस्टेक करते हैं वो, उसके ऊपर मैंने ध्यान में रखकर ये वीडियो को बनाया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, व्हाट इज स्टाइल एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग स्टाइल इन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपको ये दोनों आंसर मिल गए, ठीक है। यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो ऑल्सो, और यू कैन राइट इट डाउन इन द ऑन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टाइल। डोंट वरी, ये सारे जो स्टाइल है मैं आपको करके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या है, स्टाइल कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ स्टाइल क्या है, तो चलिए समझ लेते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि राइट एनी 2 स्टाइल टाइप्स इन योर कॉपी, मींस 2 तरह के स्टाइल अप्लाई करिए या लिखिए जो आपने पढ़े हैं। ये आपकी क्वेश्चंस, ये सीबीएसई पूछता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो आपको ये 5 स्टाइल दिए गए हैं, जिसको आपको ये पढ़ना है, इसको ही समझना है, इसको ही याद रखना है। पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल। यही 5 स्टाइल आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन फिल फॉर्मेट में पूछा जाता है कि व्हाट इज फिल फॉर्मेट या डिस्क्राइब फिल फॉर्मेट, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि चलते हैं पहले और समझते हैं कि ये स्टाइल क्या होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल किसे कहा जाता है, कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है, फ्रेम क्या है, पेज क्या है, और लिस्ट स्टाइल क्या है। चलिए, उससे पहले बिफोर टू गो एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ स्टाइल, हम ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स कैसे अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आएंगे। मींस जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टाइल बॉक्स कैसे आपके करिकुलम में आएगा उसको, ठीक है। मींस आपके डॉक्यूमेंट में ये जो डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं वो कैसे अपीयर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए 3 वे हैं, देयर आर 3 वेज टू अप्लाई द स्टाइल। नंबर 1, प्रेस F11। ये आपका क्या है, शॉर्टकट की है। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है बेटा कि शॉर्टकट की या फिर वो कौन सा मेन्यू है जिससे आप स्टाइल अप्लाई करते हैं या फिर यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में। तो दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मेट, मेन्यू में जाकर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को क्लिक करना, ठीक है। क्लिक कहाँ पे करना है, पहले आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और दूसरा क्या, उसमें चूज करेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। उससे पहले मैंने शॉर्टकट बताया कि क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके सिर्फ खाली प्रेस F11 कर देना। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखो। अब तीसरा क्या है, क्लिक स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकॉन। ये जो आइकॉन है आपके ओपन ऑफिस राइटर में लेफ्ट साइड में फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स के साइड में रहता है, उस पर अभी आप क्लिक करके ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग स्टाइल हैं उसको आप ला सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो अलग अलग तरह के स्टाइल हैं उसको हम पहचानेंगे कैसे। ये क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये किस प्रकार का स्टाइल है। 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि पैराग्राफ है, फ्रेम है, पेज है या लिस्ट है। तो उसके कुछ की टर्म्स हैं जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
वो की टर्म्स हमेशा याद रखना बेटा। उस की टर्म से आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। पहला पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं विच मेक सेंस, और उस टेक्स्ट में हम अलाइनमेंट सेट करते हैं पैराग्राफ का, या फिर उस पैराग्राफ में लिखे गए जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेस, ठीक है, कुछ इंडेंटेशन, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारे के सारे टेक्स्ट का कलर, ये सारे के सारे पैराग्राफ में हम अप्लाई करते हैं। दूसरा आता है कैरेक्टर स्टाइल। ये कैरेक्टर का मतलब एक सिंगल कैरेक्टर पर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पर। अगर आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, ये सारे फॉर्मेट अगर आप अप्लाई करते हैं, इवन केस ऑल्सो, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैरेक्टर स्टाइल, जो सिर्फ खाली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे किया जाए। तीसरा है स्टाइल जो है आपका फ्रेम। ये जनरली ग्राफिक्स के ऊपर किया जाता है, यानी ग्राफिक्स की पोजीशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स की पोजीशन को प्लेस करना है, रखना है, तो आप कैसे करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेम में यानी ग्राफिक्स में बॉर्डर अप्लाई करना, बैकग्राउंड करना, या किसी पेज में कॉलम डिसाइड करना कि ये जो टेक्स्ट है वो कितने कॉलम में आएगा, जैसे कि आप मैगजीन में या न्यूज़पेपर में देखते हैं। इस तरह के स्टाइल को आप फ्रेम के थ्रू अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल आता है आपका पेज स्टाइल, ठीक है। ये पेज स्टाइल क्या करता है? इसमें आप मार्जिन यानी पेज की मार्जिन कितनी चाहिए, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में पेज का जो कंटेंट है, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बेटा अभी आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हम सिर्फ खाली इसको समझ इसलिए रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको समझने में, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके नोटबुक में और समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। मीन्स पेज स्टाइल में पूरे के पूरे पेज में हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक मार्जिन हो गया, हेडर फुटर हो गया, ठीक है, बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई होता है, ठीक। नेक्स्ट स्टाइल होता है आपका लिस्ट, जो कि आपके अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि आप बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया गया है, सारे स्टाइल में यहाँ पर मैंने क्या किया है, बुलेट्स अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो बुलेट्स अप्लाई किया, इसी पर अगर आपको लिस्ट में कहीं अगर स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए हम कौन सा स्टाइल चूज करते हैं, लिस्ट स्टाइल चूज करते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह के स्टाइल हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही याद रखना है कि ये स्टाइल कौन, इस स्टाइल के की टर्म्स क्या हैं, ठीक है, ये स्टाइल कहाँ पर यूज होगा, कैसे, वो कौन सा स्टाइल होगा, जहाँ पे जब हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं तो फ्रेम स्टाइल हो गया, जब हम मार्जिन, हेडर, फुटर का यूज करते हैं पेज स्टाइल हो गया, जब हम लिस्ट या नंबरिंग एंड बुलेट्स में अप्लाई करते हैं तो लिस्ट स्टाइल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा इस वीडियो में, वो आपको बताना कि कैसे हम स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और कैसे हम ओपन ऑफिस राइटर को यहाँ पर लॉन्च करेंगे, ठीक। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पहले जितने स्टाइल हैं, जैसे कि पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट, इन सब को मैं आपको यहाँ पर एक बार इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और जो कि किसमें है, एमएस वर्ड में है, ओपन ऑफिस राइटर में नहीं। राइटर में भी हम अप्लाई करके देखेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये सारे जो जो टाइप्स ऑफ स्टाइल हैं उसको हम वर्ड में कैसे यूज कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम वर्ड टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 हमने यहाँ पे इसको लॉन्च किया, और समझते हैं कि कैसे हम पैराग्राफ में, या फिर देखो हमने क्या किया, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है रैंडम और 10,10 करके हमने एक फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे इनबिल्ट टेक्स्ट अप्लाई कर लिया है। तो मेरे पास बेटा देखो बहुत सारे पैराग्राफ हैं, इन सभी पैराग्राफ को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको समझा सकूं। चलो समझ लेते हैं कि बेटा ये आपके 3 पैराग्राफ हैं। इस तरह 3 पैराग्राफ में जो अलाइनमेंट है, देखो यहाँ पर पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है, इसको हमने सेंटर कर दिया, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया, ठीक है। ये याद रखना बेटा, पैराग्राफ पे हमने क्या किया है। देखो पैराग्राफ में क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंटेशन, बॉर्डर। चलिए टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने कर दिया, सेंटर कर दिया। इसको क्या करते हैं, इसको भी हम राइट कर लेते हैं और इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जस्टिफाई किया, ठीक। तो ये 3 तरह के अलाइनमेंट हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें लाइन स्पेसिंग,
यानी इस पैराग्राफ में लाइन का स्पेस कितना होगा, ये देखो यहाँ पे लाइन स्पेस कम है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे लाइन का स्पेस और बढ़ गया। ठीक है, ये जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं इसको ही स्टाइल कहेंगे बेटा। ठीक है, ये देखिए 3 अलग-अलग लाइन स्पेसिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है इंडेंटेशन और बॉर्डर। तो इंडेंटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट अलाइनमेंट किया, लाइन स्पेसिंग कम कर दी, और नेक्स्ट जो हम चाहते हैं कि इसका जो इंडेंटेशन हो वो थोड़ा आगे हो, तो यहाँ पे हमने इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो इसी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने इंडेंटेशन देखा। बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में जाकर यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई किया गया है, तो आउटलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी पैराग्राफ में कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडेंटेशन हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गई, ठीक है, अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो गया, तो ये किसके अंडर में आता है बेटा, ये आता है आपके पैराग्राफ स्टाइल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल, ये फॉन्ट का कलर करना। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पे फॉन्ट को कलर कर दिया, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कलर ले लिया, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज किया। ठीक है, ये देखो फॉन्ट का साइज चेंज किया, जैसे कंट्रोल ए करके हमने क्या किया, फॉन्ट के स्टाइल यहाँ से हमने बढ़ा लिया, 11-12 कर लिया। ठीक, अब यहाँ से हमने फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको ही बोला जाएगा स्टाइल। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, हाँ, फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर दी, फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ पे चेंज कर लिया, इसका अलग कर लिया और इसका अलग कर लिया, फॉन्ट स्टाइल हमने यहाँ से चेंज कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग तरह का कैरेक्टर स्टाइल है। ठीक है, पर्टिकुलर कैरेक्टर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है, और किस पे, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका फ्रेम स्टाइल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कोई पिक्चर हमने कोई इंसर्ट कर ली, कोई पिक्चर हमने बैकग्राउंड से क्लिप आर्ट से ले लिया, या फिर हमने कोई पिक्चर क्लिप आर्ट से उठा लिया। जैसे हमने क्लिप आर्ट में गए और यहाँ से हमने स्पाइडरमैन सर्च किया, नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर, और सर्च किया, तो देखो बेटा यहाँ पे मेरा कंप्यूटर एक, और यहाँ से हमने पिक्चर को ले लिया। अब देखिए जैसे पिक्चर पे यहाँ पर देख रहे हैं आप, पिक्चर पे पिक्चर का बॉर्डर हुआ, ठीक है, पिक्चर का अलाइनमेंट हो गया, कहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट, सेंटर में, या इस पिक्चर को आपको प्लेस करना है किसी टेक्स्ट पे। जैसे मान लेते हैं इस पिक्चर को यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करके इस पिक्चर को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो पिक्चर को प्लेस करने का के बाद यहाँ पर आप देखें पिक्चर टूल्स में पोजीशन आ गई है। क्या पिक्चर को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये देखो, इसको कहते हैं फ्रेम। ठीक है, फ्रेम स्टाइल पिक्चर पे जब हम अप्लाई करते हैं, इवन जब हम किसी टेक्स्ट को कई कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, जैसे इस पिक्चर को हटाते हैं और उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को हम कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कहाँ पे जाएंगे, पेज लेआउट, और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स में हमने इस पूरे टेक्स्ट को, ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट को प्लेस किया हुआ है 2 कॉलम में। इसके साथ साथ 3-3 कॉलम, 3 कॉलम में करना है तो आप करिए, मैगजीन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बेटा कौन सा हुआ, ये हुआ आपका फ्रेम। अब आता है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं आप, जैसे पूरे के पूरे पेज में अप्लाई करना है। आप पेज लेआउट में गए, पेज का कलर हो गया, ये देखिए पेज का कलर चेंज किया मैंने, ठीक है, बॉर्डर हमने लगा दिया, पेज के अलग अलग बॉर्डर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिस्टिक बॉर्डर भी हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे जो पेज में होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पेज हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे हम गए इंसर्ट में और एक ब्लैंक पेज ऐड किया, देखिए ये बॉर्डर और कलर ऑटोमेटिकली इस पेज में आ गया। ठीक है, तो ये पेज स्टाइल हुआ। सिमिलरली अब हम जाते हैं लिस्ट स्टाइल। कैसे अप्लाई करेंगे लिस्ट, हम चलते हैं अपने इसी यहाँ पर हम बॉर्डर अपने इसी पे चलते हैं और हमने क्या किया, इसमें हमने लिस्ट अप्लाई कर दिया। जैसे कहाँ पे गए, होम पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए अनसॉर्टेड, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गया और ये हमारा नेक्स्ट। इसके बाद अगर हमको यहाँ से कुछ
पैराग्राफ बनाना है जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। जब हम लिस्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उससे हम बोलते हैं देखो बेटा यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग लिस्ट, यहाँ पे हमारा ये नंबरिंग हो गया और ये हमारा बुलेट्स हो गया। जब हम बुलेट्स और नंबरिंग पर कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे स्टाइल होता क्या है, अलग अलग तरह के, ये आपको समझ में आ गया। अब नई नेक्स्ट थिंग क्या है जो हमको समझना है, वो है क्या कि ओपन ऑफिस राइटर में ये सारे स्टाइल हम कैसे अप्लाई कैसे करेंगे और नया कोई हम कैसे स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो कि सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाता है बेटा और पूछा जाता है। तो चलते हैं समझते हैं इन सभी टॉपिक को। ठीक है, तो पहला क्या दिया गया है कि यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, कैसे हम स्टाइल अप्लाई करेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो कैसी आएगी आपके पास ओपन ऑफिस राइटर में। तो चलिए ओपन ऑफिस राइटर को हम लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर और यहाँ पर अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आपको लिखना है ओपन ऑफिस। सिर्फ आप ओपन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आपको लिस्ट में ओपन ऑफिस राइटर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखिए ओपन ऑफिस लिखा हुआ, उस ओपन ऑफिस को आप ओपन करेंगे और वहां से आप राइटर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन ऑफिस पे क्लिक किया, ये भी आपका क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है। ठीक, ओपन ऑफिस, ये देखिए इसका इंटरफेस बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपका ये देखिए यहाँ का इंटरफेस बिल्कुल अलग था, आप देख सकते हैं। जैसे का इंटरफेस बिल्कुल अलग है, ये देखिए। मैं यहाँ से एक नया वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ, तो ये MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का इंटरफेस और ओपन ऑफिस राइटर का इंटरफेस टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका ओपन ऑफिस राइटर का इंटरफेस है और ये आपका क्या है, MS वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये रेफरेंस, मेलिंग, इन सबको टैब्स कहते हैं और अंदर जो इसके नीचे दिया गया इसको रिबन्स कहते हैं बेटा। ठीक है, और जो कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। तो फिलहाल हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ओपन ऑफिस राइटर। तो चलते हैं उसको समझते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो ओपन ऑफिस राइटर का हम इंटरफेस मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब इस ओपन ऑफिस राइटर के इंटरफेस में ये आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज और हेल्प, इन सबको टैब्स नहीं कहते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेना है, इन सबको हम टैब्स नहीं कहेंगे, इनको हम मेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन्यू। ठीक है, तो ये आपका फाइल मेन्यू हो गया। ठीक है, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मेट के अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग मिलेगी। ये देखो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, और इसका शॉर्टकट क्या है, F11 है। ठीक है, तो फिलहाल अब ये स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आएगा, शॉर्टकट तरीका क्या है, ठीक, और शॉर्टकट के थ्रू कैसे लेकर आएंगे या फिर मेन्यू के थ्रू कैसे लेकर आएंगे, वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। जैसे इसके पहले कि मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँ, सबसे पहले यहाँ पे इनबिल्ट टेक्स्ट कैसे मैं लेकर आऊंगा, इसका अलग एक फॉर्मूला है। आपको सिर्फ खाली लिखना है DT, D और T आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, D और T। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने मैग्नीफायर ओपन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने DT लिखा है। ठीक है, DT लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ खाली F3 बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, फंक्शन की जो F3 इसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इनबिल्ट टेक्स्ट आपको लिखकर आ गया। चलिए इसको भी हम अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम अलग अलग जो स्टाइल हैं उसको हम अप्लाई करेंगे। कैसे, जो पहला आपका टॉपिक क्या दिया गया है, यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अब ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो कैसे लेकर आएंगे, तो कैसे लॉन्च करेंगे इसको, मैंने अभी इसके पहले स्लाइड में बताया। there are three ways to apply this style। पहला शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की क्या है, ऐसे अगर आप प्रेस करेंगे बाहर क्लिक करके F11 तो आपको यहाँ पर F11 करते ही यहाँ पर आपको क्या मिल गया, आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग
विंडो आपको यहाँ पर मिल गई है। इसको हटाना है, इसे पे आप F11 प्रेस कर दीजिए, हट गया। ठीक है, लेकर आना है, F11 प्रेस करिए, ये आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आ गया। चलिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है कि आप फॉर्मेट मेन्यू में जाइए और उसके अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, तो ये आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आ गया, विंडो आ गई। हटा दिया इसको F11 से। तीसरा क्या ऑप्शन है? ये देखिए आपको यहाँ पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का विंडो आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का विंडो ला सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसको मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टाइल के आइकन क्या है बेटा? आइकन के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी-कभी आपको एमसीक्यूज में आइकन दिया जाता है और उस आइकन को पूछा जाता है कि ये कौन सा स्टाइल है। तो देखिए पहला यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा फ्रेम स्टाइल, चौथा है पेज स्टाइल और पांचवा है लिस्ट स्टाइल। इसके बाद यहाँ पे फिल फॉर्मेट है, और अगर आपको नया कोई स्टाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, ठीक, लिस्ट मिल जाता है। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है? अगर पैराग्राफ में आपको कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया, तो क्या अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। कैसे अप्लाई करना है? डबल क्लिक करना है आपको, याद रखना, डबल क्लिक करेंगे तो ही यहाँ पे स्टाइल अप्लाई होगा। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे पैराग्राफ हमारा में स्टाइल अप्लाई हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए हेडिंग 4 हमने अप्लाई किया, हेडिंग 4 का स्टाइल कुछ अलग है, ये इनबिल्ट है, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने हेडिंग 9 किया। अगर नेक्स्ट करना है तो यहाँ से आप अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमने स्टाइल अप्लाई की, जो कि पैराग्राफ स्टाइल है। यही आपको पढ़ना है बेटा। पहला क्या? यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, कैसे भी स्टाइल अप्लाई करते हैं, कैसे स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो यही है आपकी, कौन सी? यही। इस पे आप, ये इनबिल्ट है, ये पहले से बने हुए हैं, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नया बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। कैसे करेंगे उसको मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले तो पैराग्राफ हो गया। अब अगर आपको पहले की तरह करना है तो टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करिए और यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करते ही आपका जो पैराग्राफ है पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब आता है आपका टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई करेंगे टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पे देखिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को या किसी पर्टिकुलर वर्ड को अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल यहाँ लिखा हुआ है, डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डेफिनेशन है, ड्रॉप कैप्शन है, बहुत सारे फुट एंड एंकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने इस पे नंबरिंग है, मेन इंडेक्स है, ये देखिए अलग अलग तरह का, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पैराग्राफ में अलग अलग, ठीक, इस तरह से हम टेक्स्ट को अप्लाई अलग अलग। यहाँ पे क्या बेटा? ये टेक्स्ट ये कैरेक्टर स्टाइल है, जो कि किस पर अप्लाई होता है? टेक्स्ट पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर कि जिस तरह से पैराग्राफ था उस तरह ये भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अभी मैं जब नया कोई बनाऊंगा नया कोई स्टाइल बनाऊंगा उसमें आपको डिफरेंस अभी यहाँ पे मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, किसी टेक्स्ट को अप्लाई किया, तो हो सकता है यहाँ पे कलर वगैरह है, यहाँ पे देखिए कहीं कलर अप्लाई नहीं किया गया है, तो हम एक नया कलर वाला स्टाइल बनाएंगे और फिर इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा आपका है फ्रेम। फ्रेम कैसे अप्लाई करना? फ्रेम हमेशा इमेज पर अप्लाई होता है। चलो कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले हम एक इमेज को यहाँ पर प्लेस करते हैं। कैसे प्लेस करेंगे? टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे गैलरी है। जैसे वहां पर क्या था? क्लिप आर्ट था, यहाँ पर हमारे पास क्या है? गैलरी है। तो गैलरी पे क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगा? कुछ हमारे इमेजेस मिल जाएंगे। जैसे एनवायरमेंटल में जाते हैं सेक्शन में, और यहाँ से हमने एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही ये हमारे पास एक इमेज आ गई। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 और 4 डॉट्स बने हैं। इस 3 और 4 डॉट पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको गैलरी विंडो दिख रही है, वो ये गैलरी विंडो क्या होगी? हाइड हो जाएगी। तो हाँ देखो हाइड कर दिया हमने, और यहाँ पर भी इसका पिक्चर टूल यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमने रिमूव किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए?
इसको फॉर्मेट करना है या इसको इस पर स्टाइल अप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, हम F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका फॉर्मेट विंडो से स्टाइल आ गया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्टाइल में अलग अलग ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। किसी एक पर हमने डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपका स्टाइल अप्लाई हो रहा है। ये देख रहे हैं इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारा है पेज स्टाइल। इसको पेज को हम क्या करते हैं, पेज स्टाइल पे अप्लाई करना है। इसको इमेज को हटाते हैं और इस पेज पे कैसे अप्लाई करेंगे, पेज स्टाइल पे क्लिक करिए। यहाँ कुछ पेज होंगे इसको डिजाइन किया गया है, जैसे लेफ्ट पेज हो गया, ठीक है, लैंडस्केप हो गया। ये देखिए अलग अलग जो पेज है ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसका जो विड्थ और हाइट है, ठीक है, वो चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो अभी देखते हैं इस पे हम एचटीएमएल करते हैं तो एचटीएमएल का व्यू आ गया, फर्स्ट पेज आ गया, ठीक है, एंड नोट आ गया। अलग अलग यहाँ पे क्या है बेटा, अलग अलग पेज स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका डिफॉल्ट अप्लाई करना है, ठीक है। डिफॉल्ट कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिफॉल्ट भी हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे डिफॉल्ट पे और आपका पहला जैसा पेज हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को लिस्ट एक कुछ पैराग्राफ में डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या हम इसको यहाँ से लिस्ट अप्लाई कर सकें। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में ये हमने पैराग्राफ में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट में गए और यहाँ से लिस्ट 1 अप्लाई कर दिया, लिस्ट 3 अप्लाई कर दिया। देखिए अलग अलग लिस्ट यहाँ पे नंबरिंग है, ठीक है। तो हमने क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट था आपका, कौन सा, ये वाला, ये हमने कवर किया कि कैसे हम स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल विंडो के थ्रू कैसे हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। ये पहला टॉपिक है आपका, ठीक। अब इस पहले टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो हमको इसको पहले की जैसे करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से, डिफॉल्ट लिस्ट हटाना पड़ेगा, यहाँ से बैक स्पेस और क्या करेंगे, डिफॉल्ट कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, सॉरी कंट्रोल जेड, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर दिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक। क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही आपका कंट्रोल जेड हट गया। तो अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। कैसे हम खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे हम न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए न्यू स्टाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, चलते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या लिखा, dt और फिर F3 प्रेस कर दिया, ठीक है। F3 प्रेस करने के बाद मान लेते हैं कि हमको एक नया स्टाइल अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारा स्टाइल यहाँ पर अप्लाई अभी ऑलरेडी है, कंट्रोल A और हम चलते हैं अपने डिफॉल्ट, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ से दूसरा स्टाइल हमने यहाँ पे एक और, ठीक है, 3 पैराग्राफ के साथ साथ हमें चौथा पैराग्राफ भी हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब हमें एक नया स्टाइल अपना खुद का बनाना है, तो कैसे खुद का बनाएंगे, तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टाइल खुद का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहला है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, ये टॉपिक है, ये पॉइंट है, ठीक है। कैसे आप नया स्टाइल सेलेक्ट करके, ठीक है। चलो इसको हम फॉन्ट साइज का थोड़ा चेंज करते हैं, बढ़ा देते हैं, 16 कर देते हैं, अब आपको देखने में आसानी होगी। अब हम क्या करने क्या जा रहे हैं उसको समझना। जैसे कि अगर मान लो हमने इस पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट किया और उसमें
अप्लाई किया, क्या कुछ स्टाइल अप्लाई किया। जैसे मान लो ये वर्ड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये वाला फॉलोइंग वाला सिलेक्शन, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, तो हमने क्या किया, एक सिलेक्शन कर लिया है। अब जो हमारा स्टाइल होगा इसका कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो 16 होगा, इटैलिक होगा, इटैलिक हटा देते हैं, ठीक है। इसका कलर जो होगा वो कुछ हमने ऑरेंज कर लिया या रेड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने येलो कर लिया। अब देखो बेटा, हमने एक ये स्टाइल बना अप्लाई किया किसके ऊपर, वर्ड के ऊपर। अब हम चलते हैं F11 प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे या फिर हम फॉर्मेट में जाकर फॉर्मेटिंग पर लेके आएंगे। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर इसको एक नया फॉर्मेटिंग बनाने, स्टाइल बनाने, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू स्टाइल फॉर सिलेक्शन, हमने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है। न्यू स्टाइल फॉर सिलेक्शन पे क्लिक किया, हमने अपना नाम दिया माय न्यू स्टाइल और इसका नाम नंबरिंग कर देते हैं 1। अब देखो बेटा, ये लिस्ट में हमारे माय न्यू स्टाइल 1 पे नंबरिंग लिस्ट में आ गया। अब कहीं पर भी हमको इसको अप्लाई करना है तो हम करेंगे क्या, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ नंबरिंग जो हमने लिखा है माय न्यू स्टाइल, ठीक है, ये देखो अप्लाई हो गया। यहाँ पर हमने इसको अप्लाई हो गया, ये देखो। तो अभी आप देख रहे हैं, अगर हमें अपना स्टाइल अप्लाई करना है इस डॉक्यूमेंट में तो हमें बार बार इसको, सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है और फिर हमें ये अपने जो नया स्टाइल हमने बनाया हुआ है इस पर डबल क्लिक करना पड़ रहा है। तो बार बार अगर हमारे पास ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो क्या होगा, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक। तो कैसे करेंगे, चलते हैं, सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग किया और देखिए हमारा माय न्यू स्टाइल यहाँ पर है, ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये माय न्यू वन ऑलरेडी यहाँ पर हमारा है। अब हम करेंगे क्या, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है, ड्रैगिंग एंड सॉरी यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड, फिल फॉर्मेट का प्रयोग करके हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम नीचे वाले पे नहीं जा रहे हैं, बी सेक्शन में हम यहाँ जा रहे हैं यूजिंग फिल फॉर्मेट। तो फिल फॉर्मेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी एक को आपने क्या किया, सिलेक्ट किया और इसको आपने अप्लाई कर दिया माय न्यू। अब देखिए, अब इसके बाद आपने क्या किया, फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या किया आपने, सबसे पहले क्या आपने स्टाइल अप्लाई कर दिया और फिर जाकर फिल फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन आ गया, जहां जहां पे आपको चाहिए। अब देखो बार बार आपको उस सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खाली यहीं से आप इसको जब जब चाहिए कर दीजिए। अब ये जो कलर आ रहा है, ये जो स्टाइल हो रहा है या जो पॉइंटर का आइकन देख रहे हैं, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, उसी पे जाकर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए पॉइंटर का आइकन चला गया और आपका अप्लाई भी हो गया स्टाइल, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने दूसरा देखा। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, क्लियर फॉर्मेटिंग किया। अब चाहते हैं हम एक नया स्टाइल बनाए, एक तो स्टाइल हमने सिलेक्शन से बना दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे हम स्टाइल बनाएंगे। तो चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इस स्लाइड को हमने, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा फॉन्ट्स इंक्रीज कर लेते हैं, 12 की जगह 16 कर लेते हैं, ठीक है। हम करते क्या है, हम यहाँ से किसी भी लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा इटैलिक किया, इसका कलर चेंज किया और इसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन कर दिया, ये ब्लू कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये स्टाइल हमारा बन जाए। हम करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर
यहाँ तक, और फिर इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। कहाँ ड्रॉप कर, देखो आइकॉन चेंज हो गया, प्लस का निशान बना, एक छोटा सा स्क्वायर भी है, ड्रैग किया हमने यहाँ पर, वापस आ गया, मैं लिख दिया माई स्टाइल 2, स्टाइल 2। अब यहाँ पे ओके किया, तो आप देख सकते हैं मैग्नीफायर का यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे देखो माई स्टाइल 2 के नाम से भी हमारा स्टाइल बन गया, जिसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ठीक है, अब बन गया। कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। बस करना क्या है, यहाँ पे फिल फॉर्मेट पे क्लिक करो और वैसे ही आप अप्लाई कर दो बाकी जगह पे भी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, रुकिए फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और माई स्टाइल 2 पे क्लिक करते ही इसको पे सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से और फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया। अब आप देखिए, ये देखो अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने दो तरीके यहाँ पर बताए, दो क्या तीन तरीके बताए आपको कैसे हम नया स्टाइल बनाएंगे। पहला फॉर्मेटिंग विंडो का यूज करके, जो मैंने सबसे पहले बताया आपको। दूसरा कैसे हम कोई वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसको स्टाइल अप्लाई करने के बाद उसको उसका नाम क्रिएट करेंगे, नाम लिखेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके बता दिया। और तीसरा क्या बताया मैंने, फिल फॉर्मेट का यूज कैसे करके आप स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइंग अ स्टाइल, कैसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, आपको चेंजेस कैसे करेंगे किसी स्टाइल में। और फिर हम सीखेंगे लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। चलिए, सबसे पहले मॉडिफाई करना है, इस स्टाइल को मुझे मॉडिफाई करना है, कैसे करेंगे। हम गए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करते हैं और किसी एक वर्ड को या हमने सेलेक्ट ऑल करके यहाँ 16, ताकि आपको आसानी हो देखने में समझने में। यहाँ से हमने क्या किया, एक पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और कौन सा स्टाइल अप्लाई कर दिया, माई स्टाइल 2, ये अप्लाई कर दिया। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो हो वो कुछ और हो। तो कहाँ पे जाएंगे, इसी स्टाइल में जाएंगे, अपडेट स्टाइल में। कैसे करेंगे, पहले पहले हम चेंजेस करेंगे। क्या, यहाँ पे हम गए, हमने इसको ऑरेंज ऑरेंज कर दिया बैकग्राउंड, और इसका जो कलर है उसको हमने थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये स्टाइल किसका है, माई स्टाइल 2 का, यहाँ पर इसी का है। इसको हमने चेंज, अब इसको करेंगे अपडेट, तो देखो इसको अपडेट कर दिए। ठीक है, क्या किया हमने, अपडेट कर दिया। अब ये अपडेट जो हो चुका है, क्या ये अपडेट आगे भी होगा, तो सिलेक्ट करते हैं पहले इस पूरे स्टाइल को एंड फिल फॉर्मेट के थ्रू क्या करते हैं, सॉरी फिर से देखते हैं। इसको सिलेक्ट किया हमने, फिल फॉर्मेट किया और फिर हमने क्या किया, अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर से देखते हैं, इसको करते हैं, इसको सिलेक्ट किया और माई स्टाइल 2, ये देखो अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम इस पे जाएंगे फिल फॉर्मेट पे, ये देखिए, ठीक है अपडेट हो चुका है, ये देखिए अपडेट हो चुका है। ठीक है, एक और चीज, चलिए मान लेते हैं इसको हमने चेंजेस किया, इसमें इसको वापस से चेंज किया, तो सिलेक्ट किया हमने इसको। ठीक है, माई स्टाइल 2 सिलेक्ट किया हमने इसको और कहाँ पे गए, वापस इसका कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम यहाँ पर पिंक करते हैं इस बार कलर, और कलर हमने यहाँ पे ग्रीन कर लिया। तो कुछ इस तरह से है, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर लेते हैं और इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो हमने ये कर लिया। अब फिर जाकर हम क्या करते हैं, अपडेट। तो जैसे हमने इसको अपडेट किया, जहां जहां पर ये स्टाइल अप्लाई था वो देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, फिर से देखो, इसको हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, माई स्टाइल 2 पे डबल क्लिक किया, तो ये हमारा स्टाइल हमारा अप्लाई हो चुका है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, कहाँ पे, माई स्टाइल 2 में। हम गए यहाँ से, हमने इसको किया
ब्लू कर लेते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ऑरेंज कर लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं। ग्रीन कर लेते हैं। चलो फिर से, सॉरी, ये तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मुझे अप्लाई करना है बाकी सब पे। इसको पहले अपडेट करते हैं। देखना, यहाँ हम गए और अपडेट स्टाइल, तो देखो बाकी सब भी जहां जहां पर स्टाइल था वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। एक कंसिस्टेंसी अप्लाई हो गई है पूरे के पूरे पैराग्राफ में। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आपका जो है इसको हम सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को फाइल में जाकर हमने इसको सेव किया और इसका नाम फाइल का रखा। डेस्कटॉप पे जाकर हमने इसको सेव कर दिया। F1 के नाम से तो पहला फाइल है, हमने इसको F2 के नाम से सेव कर दिया बेटा। ठीक है, ये हमारी फाइल देखो यहाँ पे एंटर की जगह अब क्या हो गई F2। आप देख सकते हैं इस फाइल का जो नाम है वो क्या है F2 और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है .odt। ये भी एक तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपन ऑफिस राइटर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा ये सब चीजें। .odt इज द एक्सटेंशन। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, इसको हम फाइल में जाते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे न्यू फाइल आ गई। dt और F3 प्रेस किया हमने तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पैराग्राफ आ गया। इस पैराग्राफ को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है माई स्टाइल करके और माई न्यू स्टाइल 1। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मेट पे जाते हैं और स्टाइल पे क्लिक करते हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मेट पे गए और स्टाइल पे क्लिक किया, ये आ गया। अब देखो क्या वो स्टाइल यहाँ दिख रही है जो भी हमने बनाया? आंसर इज नो, कि वो स्टाइल हमें दिख ही नहीं रही है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक इसी पर बेस्ड है, लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अदर डॉक्यूमेंट। कैसे हम किसी और डॉक्यूमेंट के स्टाइल को अपने करंट स्टाइल में अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये देखिए ये f2.odt फाइल है, इसके अंदर स्टाइल स्टोर है ना। ठीक है, जो अभी हमने नया ओपन किया है उसमें नहीं है, ये फाइल सेव भी नहीं है तो इसमें नहीं है। अब कैसे इसमें लोड कैसे करेंगे, कौन सा स्टाइल जो अभी हमने पिछले वाले डॉक्यूमेंट के लिए बनाया है। तो करना कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे गए लोड स्टाइल, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फ्रॉम फाइल। इस पे क्लिक करते ही फाइल 2 ओपन कर देते हैं तो आप देखेंगे फाइल 2 हमने यहाँ पर ओपन किया। ये देखिए आपका माई न्यू स्टाइल 1 और माई स्टाइल 2, ये देखिए अनटाइटल्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड है अभी भी। ठीक है, ये आ गया और फिर क्या किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद माई स्टाइल 2 को हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ तीसरे तरीके का ये नेक्स्ट तरीका है जो हमने अभी आपको बताया। तो ये सारे के सारे टॉपिक बेटा, ये जो सब टॉपिक है क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर, जो आपका पहला टॉपिक था उसको मैंने अभी यहाँ पे कवर किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। ठीक है, एंड we will going to the next part in the next video। ठीक है, इस वीडियो के लिए अभी हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट of any topic, you can write comment in the comment section, and if you are new in my channel, that is
Technopedia. So you can join it. Press the bell icon to get updated video and don't forget to subscribe my channel. Okay? Till then, keep watching, keep learning and keep studying. Thank you, student.